नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे श्लोक में हमने आप लोगों के लिए 3 वीडियो अपलोड किए थे और आज हमारी चौथी क्लास है। चौथी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना क्या होती है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं संभावना के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं यानी कि कथन लिखते हैं। तो कथन जो होगा आपके पास, कथन में कह रहे हैं कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं। स्टेटमेंट में आपसे कहा कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं। अब हम कहेंगे क्या क्या दिया, कथन लिखें, यानी कि ये क्या है, कथन है। और निष्कर्ष लिखते हैं, देखते हैं इसके निष्कर्ष कैसे पूछे जाएंगे आपसे। निष्कर्ष जैसे पहला हो गया, कहेगा कि कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं, एक संभावना है। एक हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, एक संभावना है। तीसरा हो जाएगा आपके पास, सभी लड़के इंजीनियर हैं, एक संभावना है। चौथा हो जाएगा आपके पास, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, एक संभावना है। चलो उसको भी लिख दिया। तो ये एक कथन दिया आपको हमने और 4 निष्कर्ष दिए। तो देखते हैं कथन और निष्कर्ष में मतलब कौन कौन से इसमें ट्रू होंगे, कौन कौन से इसमें फॉल्स होंगे, यानी कि कौन सही होंगे निष्कर्ष और कौन गलत होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं, इसकी प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होगा, इस कथन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस कथन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होगा, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले मानते हैं कि कुछ लड़के हैं जिनके बारे में हम बात करें, और ये मानते हैं कुछ लड़के हैं, ये हमारे पास कुछ लड़के हैं, और ये रहे आपके पास 4, ये मान लो आपके पास 5 स्टूडेंट थे, 5 लड़के हैं। क्लियर। हम कहेंगे देखो, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, इस कथन का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है। तो आप ये मान लो 5 कैंडिडेट थे, उनमें से आपने 3 के बारे में पूछा कि भाई आप क्या करते हैं। 3 के बारे में आपने पूछा कि भाई आप क्या करते हैं। तो इन तीनों ने कहा कि भैया हम क्या हैं, इंजीनियर हैं। क्या हैं, इंजीनियर हैं। कि भैया हम क्या हैं, इंजीनियर हैं। और इन 2 के बारे में आपने उनसे पूछा नहीं और इन 2 ने आपको बताया नहीं। तो अब तुम इन 2 के बारे में क्या संभावना कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। तो हम कहेंगे देखो, इनके बारे में क्या संभावना की जा सकती है। देखो, आपने 5 कैंडिडेट थे, आपने 3 से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी भाई हम क्या हैं, इंजीनियर हैं। इन 2 से आपने पूछा नहीं, तो हम इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। क्लियर। तो सबसे पहले जो आपके पास निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है कि कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। क्या है निष्कर्ष, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं, एक संभावना है। तो हम कहेंगे बताओ ये क्या सही होगी, मुझे बताओ कि तुमने इनसे पूछा नहीं तो इन्हें बताया नहीं। हम कह सकते हैं कि कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है, एक संभावना है। भाई हो सकता है कि ये लड़के इंजीनियर ना हो, तो ये क्या हो जाएगी, संभावना हमारी सही हो जाएगी। समझ में आया। अब अगला स्टेटमेंट, अगला निष्कर्ष क्या है कि कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, एक संभावना है। मुझे बताओ, 3 के बारे में तो आपको क्लियर पता है भाई, संभावना कहाँ पर सही नहीं होगी, संभावना वहाँ सही नहीं होगी जहाँ पर आपको 100% रिजल्ट पता हो। तो हम कहेंगे कि कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, ये एक संभावना है।
आप कहोगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3 लड़के तो इंजीनियर, पक्का पता है हमें कि 3 लड़के इंजीनियर हैं। तो हम कहेंगे यहाँ कह रहा कोई लड़के इंजीनियर नहीं है, एक संभावना है, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर। तुम्हें पता है कि 3 लड़के इंजीनियर हैं, तो हम कहेंगे कि कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर। अगला क्या है कि सभी लड़के इंजीनियर हैं, एक संभावना है। मुझे बताओ, देखो 3 लड़के तो इंजीनियर थे, अब हो सकता है ये भी इंजीनियर हो, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी कि सभी लड़के इंजीनियर हैं, एक संभावना है। भाई 3 के बारे में पता है, 3 लड़के इंजीनियर हैं, हो सकता है ये भी 2 इंजीनियर हों, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, सही कि सभी लड़के इंजीनियर हैं, एक संभावना है। क्लियर। चौथा क्या है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं, एक संभावना है। मुझे बताओ, कुछ लड़के इंजीनियर एक संभावना है। भाई ये तो डेफिनेट रिजल्ट पता है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं और कुछ लड़के इंजीनियर हैं, ये एक संभावना है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो आपको पता है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं, संभावना तो यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं, ये तो रिजल्ट पता है आपको, तो इसमें संभावना कैसी, इसमें संभावना कैसी। जैसे अगर हम मान लो, हम ये कहें आपसे कि मान लो आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में आप क्या हो गए, फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए। अब रिजल्ट आपने देख लिया, क्या हो गए, रिजल्ट में आप फेल हो गए। ऐसा हो सकता है कि आप कहो कि सर आज रिजल्ट देखा इसलिए फेल हो गए, हो सकता है कल हम देखें तो पास हो जाएं, ये एक संभावना। मतलब ये हम कह सकते हैं कि आज देखा रिजल्ट इसलिए फेल हो गए, यानी कि कल हम देखें तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट आपने देख लिया है ना। तो आज देखो चाहे कल देखो, तो हम कहेंगे देखो यहाँ कह रहा था कुछ लड़के इंजीनियर हैं और यहाँ कह रहा कुछ लड़के इंजीनियर, एक संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएंगे हमारे, ये सही हो जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं आपके पास। अगला लिखते हैं कि सभी आम सेब हैं। एक निष्कर्ष कथन लिखा है हमने, उसके बाद निष्कर्ष लिखते हैं 4। पहला है कि सभी आम सेब हैं, एक संभावना है। क्वेश्चन लिख लो, पंखा चला दो। चलिए, गर्मी बहुत थी, क्वेश्चन लिख दिया। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है कि सभी आम सेब हैं। अब इस क्वेश्चन से आपको ये मान लो स्टेटमेंट है, इससे 4 आपको कंक्लूजन दिए हैं, और अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होगा, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लो एक हमारे पास बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है, और उसमें हमारे पास मान लो कितने मार्कर हैं, उसमें हमारे पास 5 मार्कर हैं, कितने हैं, और 5 मार्कर हैं, कितने मार्कर हैं, 5 मार्कर हैं। अब देखो, तुमने देखा बॉक्स खोल के, तुमने देख लिया ये मार्कर क्या है, ये मार्कर मान लो रेड है, क्या है, रेड है, क्या है, रेड है। अब मान लो रेड मार्कर हैं, तुमने देख लिया। मुझे बताओ, जब तुमने सारे मार्कर देखे तो सारे मार्कर कैसे थे, रेड थे। अब मुझे बताओ कि अगर सारे मार्कर रेड हैं तो यहाँ क्या संभावना बची। आप कहोगे क्या क्या संभावना बची, देखते हैं क्या संभावना बची। मुझे बताओ, सभी आम सेब हैं, एक संभावना है। बताओ, हम कहेंगे ये तो डेफिनेट रिजल्ट पता है, हम कहेंगे इसमें संभावना कैसी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। मान लो अगर हम आपसे कहें कि आपने मार्कर देख लिए, सारे मार्कर क्या हैं, लाल हैं। अगर सारे मार्कर लाल हैं तो हम कहें ये बताओ कि क्या सभी मार्कर लाल हैं, एक संभावना है, तो आपको संभावना कैसी है, हमें तो पता है कि पूरे मार्कर कहाँ हैं, लाल हैं। क्लियर। दूसरा कि मुझे बताओ कुछ आम सेब हैं, यानी कि अगर हम कहें कुछ मार्कर लाल हैं, एक संभावना है, तब भी आपको होगी ये भी गलत है, क्योंकि जब सारे मार्कर लाल हैं तो कुछ मार्कर भी लाल होंगे। अब उसमें संभावना कैसी, तो हम कहेंगे ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर। कोई आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है। ऐसा हो सकता है हम कहें कि कोई मार्कर लाल नहीं है, जबकि आपने देख लिए थे कि सारे मार्कर लाल हैं। ऐसा हो सकता है हम कहें कोई मार्कर लाल नहीं है, एक संभावना है। आप कहोगे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देख लिए थे सारे मार्कर क्या थे, लाल थे, यानी कि सारे आम क्या हैं, सेब हैं, हमें पहले से पता है। तो हम कहें कोई आम सेब नहीं है, ऐसा हो सकता है, ये तो बिल्कुल गलत होगा। हम कहें कि कुछ आम सेब नहीं है,
एक संभावना है, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ही से तुम्हें पता है कि सारे आम क्या हैं? सेब हैं। हम कहें कुछ आम सेब नहीं है, एक संभावना है, आपका वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी पता है कि सभी आम क्या हैं? सेब हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये चारों गलत हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पर देखो जो केस बनते हैं वो देखते हैं, 4 बनते हैं, चारों देखते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला रहा आपके पास क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है। मतलब कथन में आपसे कहा गया कि कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, तो हम कहेंगे इससे भी 4 आपको निष्कर्ष दिए हैं और देखते हैं कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं, कौन कौन से निष्कर्ष गलत हैं। तो देखते हैं कि मान लो एक बॉक्स है और उस बॉक्स में कुछ मार्कर हैं। क्या हैं? कुछ मार्कर हैं और हम कहेंगे देखो इनका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होगा। कह रहे हैं कि कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, यानी कि हम कह सकते कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, यानी कि हम कह सकते अगर मान लो हम इन दो के बारे में हमें पता है कि ये मार्कर क्या है? रेड है। क्या है? रेड है। तो हम कह सकते इसका मतलब तो यही हुआ कि कुछ मार्कर के बारे में हमें पता है कि वो क्या है? ब्लैक नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ भाई। इस कथन का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास 5 मार्कर थे, आपको पता है कि 2 मार्कर रेड हैं, तो हम कहेंगे कि अब हम कह सकते हैं कि कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है। कह सकते हैं भाई, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग तो यही हुआ कि हमें 2 के बारे में पता है, 2 क्या है? रेड हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ मार्कर तो पक्का ऐसे हैं सर हमारे पास जो ब्लैक नहीं है। क्लियर? इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होगा? यही होगा। तो चलिए बात करते हैं, पहला निष्कर्ष क्या है आपके पास कि कुछ मार्कर ब्लैक हैं, एक संभावना है। मुझे बताओ इन 3 के बारे में आपको पता है? नहीं है। हो सकता है ये मार्कर ब्लैक हों, तो हम कहेंगे ये एक संभावना क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ये एक संभावना सही हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता इन 3 के बारे में, तो हम कह सकते हो सकता है ये 3 मार्कर ब्लैक हों, इसलिए ये संभावना क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। दूसरा, कोई मार्कर ब्लैक नहीं है, ये एक संभावना है। भाई ये भी एक संभावना सही होगी। पूछो क्यों होगी? हम कह सकते हैं भाई इनके बारे में नहीं पता, हो सकता है ये येलो हो या फिर ये ग्रीन हो, तो हम कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मार्कर ब्लैक ना हो, तो हम कहेंगे ये भी एक संभावना क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद में कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। मुझे बताओ कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। हम कहेंगे ये गलत होगा, क्योंकि हमें पता है कि कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। कुछ मार्कर ये ब्लैक नहीं है, एक संभावना है, तो हम कहेंगे ये तो एज इट इज जो आपको पूछा गया, तो इस भाई सीधी बात है, कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। जो चीज़ आपको डेफिनेट पता है उस पर संभावना कैसे? यानी कि हमें पता है कुछ, तो मतलब हम कह सकते हैं इनके बारे में तो पता है ना, इन 2 के बारे में तो पता है कि ये 2 मार्कर ब्लैक नहीं है, तो हम कहेंगे कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, ये एक संभावना है। कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, एक संभावना है। भाई ये तो मान लो आपको पता है ना कि कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है। अगर कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है तो इस पर संभावना कैसी? यानी कि आपको रिजल्ट पता है कि कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, तो इस पर संभावना कैसी? तो ये क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा क्या है कि सभी मार्कर ब्लैक हैं, एक संभावना है। मुझे बताओ सभी मार्कर ब्लैक हैं, एक संभावना है, ऐसा हो सकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन 2 के बारे में तो आपको पता था कि ये 2 मार्कर क्या हैं? रेड हैं। तो ऐसा हो सकता है कभी कि सारे मार्कर ब्लैक हो जाएं? ये भी नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएंगे? 2 गलत हो जाएंगे। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए लास्ट केस देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ये यहाँ पर देखो चौथा केस है, 4 ही केस बनते हैं, वो चारों केस डिस्कस कर लिए। तो कह रहे हैं कि क्या कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है। हम कहेंगे इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होगा। तो हमने कहा कुछ मार्कर थे आपके पास, हाँ कोई मार्कर ब्लैक नहीं है। हम कहेंगे ये थे आपके पास, कोई मार्कर ब्लैक नहीं है। 5 मार्कर हैं आपके पास। कितने हैं? 5 मार्कर हैं। हम कहेंगे देखो आपको पता है इन 2 के बारे में, ये 2 मार्कर क्या हैं? रेड है। इन 2 के बारे में पता है ये क्या है? येलो है। और इसके बारे में पता है ये क्या हो जाएगा? ग्रीन है। तो हम कहेंगे अब हम कह सकते हैं कि कोई मार्कर ब्लैक नहीं है, क्योंकि ये मार्कर ग्रीन है, ये 2 येलो है, ये रेड है। क्लियर? हम कहेंगे यही तो होगा, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग यही तो होगा, क्योंकि पता है 5 मार्कर हैं, तो 5 मार्कर मान लो 6 कर लो, ग्रीन भी 2 कर लो, अब सही है।
तो 2 ग्रीन है, 2 येलो हैं, 2 रेड हैं। उसने कहा कोई मार्कर ब्लैक नहीं है, तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग यही होगा यही होगा, बिल्कुल होगा। तो अब देखते हैं पहला निष्कर्ष क्या है। कोई मार्कर ब्लैक नहीं है एक संभावना है। अब ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि कोई मार्कर ब्लैक नहीं है, ये तो सही है, लेकिन उसने संभावना वर्ड जोड़ दिया। अगर ये नहीं जोड़ता तो सही होता, लेकिन इसने जोड़ दिया। तो हम कहेंगे जब आपको ये पता है कि कोई मार्कर ब्लैक नहीं है तो इस पर संभावना कैसी, रिजल्ट पता होते हुए वही, मतलब हम कह सकते हैं कि आपने रिजल्ट देख लिया, आप फेल हो गए। अब आप ऐसा सोच सकते हो कि आज रिजल्ट देख लिया इसलिए फेल हो गए, हम हो सकता है कल देखें, हो सकता है हम पास हो जाएं, ऐसा नहीं होगा ना। तो हम कहेंगे ये तो आपको रिजल्ट पता है इसलिए गलत हो गया। कुछ मार्कर ब्लैक हैं, बताओ कुछ मार्कर ब्लैक हैं एक संभावना है, कुछ नहीं, कोई मार्कर ब्लैक नहीं है, पता है, डेफिनेट पता है आपको कोई मार्कर ब्लैक नहीं है। तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी मार्कर ब्लैक हैं, मुझे बताओ सभी मार्कर ब्लैक होने की संभावना है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, ऐसा हो सकता है कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है। जब कोई मार्कर ब्लैक नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे, तो संभावना कैसी, चारों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं इससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो इससे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन लिखते हैं, 2 क्वेश्चन 3 एक बार। तो चलिए ये रहा आपके पास क्वेश्चन, और इतने सारे 7 रहे आपके पास निष्कर्ष। क्या रहे ये निष्कर्ष, तो देखते हैं कौन कौन सा निष्कर्ष इसमें सही होगा और कौन कौन से निष्कर्ष गलत होंगे। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, यानी कि इससे बेस्ड जो अभी संभावनाएं से जो हमने 4 केस बनते थे वो चारों एक एक करके केस आपको सॉल्व किए, बताए, समझाए। अब देखते हैं ये क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट हैं 3, ये कंक्लूजन है। अब देखते हैं कौन कौन से सही होंगे और कौन कौन से गलत होंगे। तो सबसे पहले देखना है कि सभी लड़के गायक हैं, यानी कि वेन डायग्राम बनाना होगा। सभी लड़के यानी कि लड़के जितने भी हैं वो किसके अंदर आएंगे, गायक के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, गायक के अंदर आएंगे। क्लियर। उसके बाद में कोई लड़का छात्र नहीं है, यानी कि लड़का और छात्र को क्या करना होगा, दूर करना होगा। कोई लड़का छात्र नहीं है। क्लियर। कोई गायक आदमी नहीं है, यानी कि गायक को किससे दूर करना होगा, आदमी से। किससे, आदमी से। तो ये क्या हो जाएंगे, ये बन गया हमारे पास वेन डायग्राम। अब पहला क्या है, पहला निष्कर्ष है आपके पास कि सभी गायक लड़के हैं एक संभावना है, यानी कि जितने भी गायक हैं वो लड़के हैं एक संभावना है। हम कहेंगे ये संभावना बिल्कुल सही है। क्या है, ये संभावना बिल्कुल सही है। आपको कैसे सही है, यहाँ तो सभी गायक लड़के हैं कह रहा है। हमने देखो पहले दिन आपको बताया था, हमने बताया था जब आपको कि इधर देखते हैं कि सभी ए बी हैं, हमने बताया था। हमने एक केस बताया था कि ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं, पहले ही दिन बताया था, ए बी इक्वल भी हो सकते हैं, बताया था। तो वही चीज़ यहाँ पर हमको देखनी होगी कि सभी गायक लड़के हैं, यानी कि गायक और लड़के इक्वल भी हो सकते हैं। भाई संभावना हो सकती है ना कि गायक और लड़के क्या हों, इक्वल हों। भाई ये एक संभावना है ना, गायक और लड़के इक्वल हों। तो हम कहेंगे ये संभावना कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। दूसरी कि सभी गायक लड़के हैं, ये आपको निष्कर्ष दिया, अगर इसमें संभावना जोड़ देता तो सही होता, वैसे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि गायक लड़के के अंदर नहीं आएंगे, सभी लड़के गायक के अंदर हैं। तो हम कहेंगे ये अगर संभावना जोड़ता तो सही है, संभावना नहीं जोड़ी तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। कह रहे कुछ छात्र लड़के नहीं हैं। अब देखो छात्र ये हैं और लड़के ये हैं, कुछ छात्र लड़के नहीं हैं एक संभावना है। मुझे बताओ कोई छात्र लड़का हो सकता है यहाँ, भाई छात्र और लड़का कभी नहीं हो सकते, और जब कोई नहीं हो सकता तो कुछ कैसे होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। भाई लड़का छात्र को कभी टच नहीं कर सकता, इतनी बात तो आपको पता होगी। तो उसमें कह रहा है कि कुछ छात्र लड़के नहीं हैं, कुछ छात्र लड़के नहीं हैं। आपको पता है ये डेफिनेट रिजल्ट है, इसमें संभावना कैसी, हमें पता है जब कोई छात्र लड़का नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे, तो इसमें संभावना कैसी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर। अगर संभावना ना होती तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता। सभी गायक छात्र हैं एक संभावना है, गायक जितने भी हैं वो सभी गायक छात्र हैं एक संभावना है। हम कहेंगे ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, यानी कि गायक का ये वाला पार्ट यानी कि जो लड़का है ना, गायक का ये वाला पार्ट
कभी छात्र नहीं हो सकता। गायक सभी छात्र के अंदर कभी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि लड़का वाला जो पार्ट है ना गायक का, ये कभी छात्र को टच नहीं करेगा। तो हम कहेंगे सभी गायक छात्र हैं, एक संभावना है, ये क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर है? देखते हैं अगला, कुछ गायक छात्र हैं। कुछ गायक छात्र हैं, ये हो सकता है। कुछ गायक छात्र हैं यानी कि गायक का पार्ट ऐसे भी आ सकता है भाई, जैसे ये मान लो लड़के हो गए, गायक ये हो गया भाई। लड़के को छात्र से हमने अलग किया था, लड़के को छात्र से अलग किया था। अब लड़के को छात्र से अलग किया था, गायक के अंदर पूरा आ जाए छात्र, या फिर थोड़ा सा टच करे गायक इसको, ऐसा हो सकता है ना। इसलिए हम कहेंगे कि कुछ गायक छात्र हैं, संभावना है, ये क्या हो जाएगी? सही। सभी लड़के आदमी हैं, लड़के आदमी, सभी लड़के आदमी हैं, ये गलत हो जाएगा। सभी लड़के आदमी हैं, एक संभावना है, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सभी छात्र आदमी हैं, छात्र और आदमी के बीच में हम कहेंगे संभावना, ये सही है भाई। हमें पता नहीं इन दोनों के बीच में रिलेशन, हम कहेंगे इन दोनों के बीच में हो सकता है सभी छात्र, छात्र हो सकता है इसके अंदर आ जाए और इसका, इन दोनों को अलग कर दें भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि आदमी को हम ऐसा बना दें, लो आदमी ये हो गया, और सभी छात्र किसके अंदर आ जाएंगे? आदमी के अंदर। तो सभी छात्र आदमी हैं, सभी छात्र आदमी हैं, एक संभावना है, ये क्या हो जाएगी? संभावना सही हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ। तो चलो।